हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो यूपी पुलिस की जो सीरीज चल रही है बहुत मोस्ट सीरीज है। हम इसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक करके और छोटी छोटी वीडियो में निपटा रहे हैं। तो आज हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आज जो हमारा टॉपिक है विभिन्न प्रकार की कृषि और विधियाँ। कहने का मतलब है कि कौन सी कृषि किसके लिए संबंधित है। जैसे सबसे पहला है सेरीकल्चर। क्या है सेरीकल्चर? तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से। दूसरा हमारा क्या? एपीकल्चर। तो एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। मधुमक्खी पालन से। तीसरा है हमारा पीसी कल्चर। जो पीसी कल्चर है वो किससे है? मत्स्य पालन से। किससे? मत्स्य पालन से। फिर है हमारा फ्लोरी कल्चर। जो फ्लोरी कल्चर है वो किससे है? हमारा फूलों के उत्पादन से। तो फ्लोरी फैसे फ्लोरी कल्चर फूलों के उत्पादन से। फिर देखेंगे बीटी कल्चर। तो बीटी कल्चर किससे? अंगूरों की खेती से। अंगूरों की खेती से। तो बीटी किससे संबंधित है? अंगूर की खेती से। फिर है हमारा बर्मी कल्चर। तो बर्मी कल्चर किससे है? केचुआ पालन से। किससे? केचुआ। बर्मी 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 किससे संबंधित है? केचुआ। याद कैसे रखेंगे? जैसे बर्मा होता है ना, तो उसे नीचे करके केचुआ निकालते हैं, तो वही बर्मी कल्चर। जैसे पोमो कल्चर। तो पोमो कल्चर किससे संबंधित है? फलों के उत्पादन से। किससे? फलों के उत्पादन से। नेक्स्ट है ओलेरी कल्चर। ये मोस्ट है, ध्यान रखना। ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है? हमारा सब्जी उत्पादन। किससे? सब्जी उत्पादन से। नेक्स्ट है हमारा हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? बागवानी से। किससे है? बागवानी से। ठीक है। नेक्स्ट है एरोपोर्टिक। एरोपोर्टिक। तो एरो एरो से क्या संबंध है? हवा। एयर एयर हवा। तो हवा में पौधों का उगाना। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है? जल में पौधों को उगाना। जल में पौधों को उगाना। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत मोस्ट चीज़ें जो ये कराई हैं अभी। हम इसमें एक एक करके बात करेंगे, दोबारा से देखेंगे हम एक एक करके क्या है, किससे संबंधित है हमारा। अगर मैं बात करूँ क्या कि हमारा सबसे पहले सेरीकल्चर। जो हमारा सेरीकल्चर, सेरीकल्चर रेशम, एपीकल्चर मधुमक्खी, पीसी कल्चर मत्स्य, फ्लोरिकल्चर फूलों उत्पादन से, बीटी कल्चर अंगूर की खेती से, बर्मी कल्चर केचुआ पालन, पोमो कल्चर फलों का उत्पादन, ओलेरी कल्चर सब्जी उत्पादन, हार्टिकल्चर बागवानी, एरोपोर्टिक हवा में पौधों का उगना, हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों का उगना। ठीक है जी, ये था ये भी ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे विभिन्न कृषि और उनकी क्रांति। ध्यान रखिएगा, ये बहुत मोस्ट है, एक सवाल आता है इनसे भी। विभिन्न कृषि और उनकी क्रांति। जैसे हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे उत्पादन है? खाद्यान्न उत्पादन। खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति दुग्ध। ये आता है श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो कौन थे? वर्गीज कुरियन थे। नीली क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। किससे है? मत्स्य उत्पादन। भूरी क्रांति। भूरी क्रांति उपवरक उत्पादन। उपवरक उत्पादन। रजत क्रांति। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन। अंडा उत्पादन। पीली क्रांति। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। तिलहन उत्पादन। कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन। बायोडीजल उत्पादन। लाल क्रांति। लाल क्रांति किससे है? टमाटर और मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन। किससे है? झींगा उत्पादन। बादामी क्रांति। बादामी क्रांति किससे है? मसाला उत्पादन। मसाले उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो उत्पादन में अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश है, वैसे केरल है पर मध्य प्रदेश है। सुनहरी क्रांति तो फल उत्पादन। अमृत क्रांति, ये सवाल पिछली बार भी कई बार आया है। अमृत क्रांति। अमृत क्रांति तो अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। कौन सी है? नदी जोड़ो परियोजना। नेक्स्ट है हमारी गोल क्रांति। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन। आलू उत्पादन। आलू उत्पादन। स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति में क्या है? बागवानी उत्पादन। बागवानी उत्पादन। नेक्स्ट है खाकी क्रांति। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन। चमड़ा उत्पादन। काली क्रांति। काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन। बैंगनी क्रांति। बैंगनी क्रांति लेवेंडर उत्पादन। मीठी क्रांति। मीठी क्रांति में क्या है? शहद उत्पादन। शहद उत्पादन क्या है? मीठी क्रांति। रजत उत्पादन। रजत उत्पादन में क्या है? कपास उत्पादन। क्या है? कपास उत्पादन। रजत रेशा क्रांति जो है वो कपास उत्पादन है। स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति जूट उत्पादन। मोस्ट है स्वर्ण क्रांति, कई बार पूछा है स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो जूट उत्पादन संबंधित है। नेक्स्ट अगर बात करूं क्या कि भैया सदाबहार क्रांति। तो सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है हमारी? किससे संबंधित? सदा समग्र कृषि विकास। समग्र कृषि विकास से। तो ये कुछ क्रांति और उनसे संबंधित उत्पादन थे। ये दूसरा था, तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा, इन्हें नोट करिएगा कॉपी पे। छोटी छोटी चीजें हैं सारी की सारी, और इनसे एक क्वेश्चन आना है कन्फर्म है, ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूंगा तो नेक्स्ट है हमारा क्या? भारत के प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र और संस्थान। भारत के जो प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र हैं और उनके क्या हैं? संस्थान हैं। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है।
देखिएगा, पहला है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, कहाँ पड़ता है? कटक, वेस्ट बंगाल, कटक वेस्ट बंगाल। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ता है? कटक। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ता है? नागपुर। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ता है? नागपुर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पड़ता है? कोयम्बटूर। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पड़ता है? कोयम्बटूर। नेक्स्ट है भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ता है? लखनऊ। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ता है? लखनऊ। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है? शिमला। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ता है? जोरहट। कहाँ पड़ता है? जोरहट, ये मोस्ट है, कहाँ पड़ता है? जोरहट में पड़ता है। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ता है? चिंगमलपुर। मुख्यालय कहाँ है? चिकमलपुर, चिकमलपुर। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कोयट्टम। कहाँ है? कोयट्टम। राष्ट्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ता है? मैसूर। कहाँ पड़ता है? मैसूर में पड़ता है। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ता है? बैरकपुर। कहाँ पड़ता है? बैरकपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बैरकपुर। फिर है 11वां हमारा केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ता है? राजमुंद्री। कहाँ पड़ता है? राजमुंद्री। फिर है केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है? कासरगोड, कासरगोड में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है? कानपुर। ये कई बार सवाल पूछा है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है, तो कानपुर में पड़ता है। नेक्स्ट है भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है? हैदराबाद में। कहाँ पड़ता है? हैदराबाद में पड़ता है भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान। तो ये 3 टॉपिक मैंने आज निपटाए हैं, इन्हें लिखिएगा और लिखने के बाद इन्हें नोट करिएगा अच्छे से और इन्हें पढ़िएगा, बार बार रिवाइज करिएगा। पुलिस में एक सवाल इन 3 टॉपिक से कन्फर्म निश्चित है आना, ठीक है। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। चलिएगा आज इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।